नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग ज्योग्राफी में आज बात कर रहे हैं भारत के तटबंधी सीमा के बारे में। और भारत के सभी देश की जो भी तटबंधी सीमा होती है तो उन पर कहाँ तक, कितनी दूर तक उनके अधिकार होते हैं, उससे अक्सर पेपर में प्रश्न पूछे जाता है। तो थोड़ी सी छोटी जानकारी 4 से 5 मिनट में मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसको देख लें। तो भारतीय समुद्री सीमा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो क्षेत्र आप एक मान लीजिए कि 12 नॉटिकल मील तक जो भी हमारी ये तटीय सीमा है, ठीक है, तो उस पर एक तटीय सीमा है 12 नॉटिकल समुद्री मील, ये जो है वहां तक किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। 12 नॉटिकल मील तक किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। मतलब ये समझ लीजिए वह 12 नॉटिकल मील तक जितना भी समुद्र है वो उस देश का ही हिस्सा है। तो पहली चीज। दूसरी, अगर 12 से फिर आता है 24, 12 का दुगना कर दीजिए 24, ठीक, 24 नॉटिकल मील तक जो समुद्री सीमा है उसे कहते हैं हम लोग संलग्न क्षेत्र। कितने नॉटिकल मील? 24 नॉटिकल मील। समुद्री नॉटिकल मील 1800 मीटर के आसपास होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 1804 ऐसे लगभग होता है, ये 1804 मीटर के आसपास होता है। यानी 1 किलोमीटर से 1 मील में 1600 मीटर होता है करीब, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1800 के आसपास है, नॉटिकल मील कहते हैं। ये भी याद रखिए, पेपर के हिसाब से ये भी क्वेश्चन है। तो 24 नॉटिकल मील जो है वहां पर क्या, उसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और उस पर क्या होता है, किसी भी देश को वित्तीय अधिकार होते हैं। यानी वित्तीय अधिकार में सबसे बड़ी बात जो पेपर पूछा जाएगा, अगर वहां कोई बाहरी देश का जलयान एंटर करता है तो उससे सीमा शुल्क लेने का उस देश को अधिकार है 24 नॉटिकल मील के अंदर। उसके बाद फिर आता है 200 नॉटिकल मील, जैसे ऐसे कर दिए 200 नॉटिकल मील। तो 24 मील के अंदर अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन अगर 200 नॉटिकल मील के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क उस देश को लेने का आपके ऊपर अधिकार नहीं है। समझिएगा, बिल्कुल, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करने का अधिकार है आपको? यहाँ पर आजकल आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, हम लोगों को रहने के लिए जमीन की कमी पड़ रही है। तो या तमाम फैक्ट्रियां और चीजों के लिए द्वीप बना रहे हैं। द्वीप मतलब प्रादेशिक द्वीप बना सकते हैं आप, रहने के लिए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं, वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं। और 200 मील तक में क्या कर सकते हैं आप, ये 12, ये 24, ये अगर कर देते हैं हम लोग, तो 200 मील में क्या कर सकते हैं आप, जो भी आप दोहन कर सकते हैं। अगर कुछ भी पेट्रोलियम निकल रहा है या किसी कोई खनिज निकल रहा है तो 200 नॉटिकल मील तक आप उनको चीजों को दोहन कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। उसके बाद नहीं, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा चालू हो जाएगा, सीमा, है ना। वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं, कुछ भी शोध करना चाह रहे हैं तो यहाँ तक आपको रोका नहीं जाएगा, वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं, ठीक। नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं आप, ये सारी चीजें आपको, ठीक है। 200 नॉटिकल मील तक आपको अधिकार प्राप्त है। तो याद रखिएगा, प्रादेशिक समुद्री सीमा कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील। संलग्न क्षेत्र क्या कहलाता है हम लोगों का? 24 नॉटिकल मील, जहां पर आपको वित्तीय अधिकार प्राप्त है और सीमा शुल्क लेने का अधिकार आपको प्राप्त है। उसके बाद 200 मील तक सीमा होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग अन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, संसाधन का दोहन कर सकते हैं। दोहन का मतलब जमीन से खनिज पदार्थ वगैरह निकाल सकते हैं, मछली पकड़ना हो गया, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक। वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं और नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था समुद्री तटीय क्षेत्र के बारे में, अधिकारों के बारे में जानकारी है। और इसको आप 1-2 बार देख करके याद करें।